नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनवर आलम है और आप एक बार फिर से अपना चैनल द मेडिकल नॉलेज हब देख रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद से एक नई वीडियो लेकर आए हूँ मैं आपके सामने। और आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हार्ट की लोकेशन, हार्ट के बारे के अंदर, और हार्ट की क्या क्या फंक्शन होते हैं, नॉर्मल हार्ट का काम क्या होता है और अपना हार्ट किस प्रकार से ब्लड को पंप करता है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा टॉपिक है हार्ट। सबसे पहले हार्ट के बारे में जानते हैं। हमारा हार्ट होता है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन, जिसका काम होता है हमारा ब्लड को पंप करने का। जिसका काम होता है हमारे ब्लड को पंप करना। हमारा हार्ट के अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा हार्ट 4 चेम्बर के अंदर डिवाइड होता है। हार्ट के चेम्बर होते हैं 4, राइट एंड लेफ्ट, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के 4 हिस्से होते हैं। इन हिस्सों को हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, अपर एंड लोअर। जो अपर होते हैं वो होते हैं हमारे एट्रियम। अपर पार्ट को अपन एट्रियम बोलते हैं एंड लोअर पार्ट को अपन वेंट्रिकल बोलते हैं। हार्ट के अंदर मसल्स पाई जाती है, 3 मसल्स पाई जाती है। पहले होती है आपकी पेरिकार्डियम, दूसरी मसल्स होती है आपकी मायोकार्डियम, तीसरी मसल्स होती है आपकी एंडोकार्डियम। ये तीनों मसल्स ही हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है। 3 प्रकार की जो मसल्स होती है वो पाई जाती है। मायोपेरिकार्डियम होती है हमारी आउटर लेयर, आउटर लेयर। जो मायोकार्डियम होती है ये होती है मिडल के अंदर, जो हमारे हार्ट का मेन फंक्शनल काम करती है, या फिर फंक्शनल लेयर भी अपन इसको कह सकते हैं। और एंडोकार्डियम होते हैं हमारे इनर साइड के अंदर। हमारे हार्ट के इनर साइड में एंडोकार्डियम पाई जाती है। अगर अपन हार्ट की लोकेशन के बारे में देखें तो हमारा हार्ट मीडिया स्टाइनम कहने का ये मतलब है कि हमारे जो रिब्स का स्टर्नम होता है, इस स्टर्नम के जस्ट नीचे पाया जाता है, अंडरलाइन या फिर बीनीथ द स्टर्नम। और स्लाइटली ये टिल्ट होता है लेफ्ट साइड की तरफ, स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो लेफ्ट साइड के अंदर होता है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल हार्ट का जो वजन होता है वो होता है वेट होता है हमारे हार्ट का 300 ग्राम। एक नॉर्मल एडल्ट के हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। ये तो हो गई उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर पाए जाते हैं, जिनको अपन 2 भागों में बांटते हैं, अपर एंड लोअर। अपर जो पार्ट होते हैं उनको अपन एट्रियम बोलते हैं और जो लोअर होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। अपर में राइट और लेफ्ट, ये वाला राइट वाला पार्ट हो गया और ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट होता है। तो राइट के अंदर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पाया जाता है, और लेफ्ट के अंदर पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है और हमारे हार्ट की जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करती है। ये हमारा हार्ट है। ये हमारा हार्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा हार्ट का 4 पार्ट होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। अपर वाले को हमने बोला है एट्रियम,
ये जो अपर है इसको अपन ने बोला है एट्रियम। ये हो गया आपका एट्रियम, ये भी आपका एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल। यहाँ पे जो एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में पाई जाती है एक स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा का काम होता है हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है, राइट एट्रियम में आने के बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जस्ट राइट एट्रियम के अंदर, इसे बोलते हैं अपन SA नोड। ये जो SA नोड होता है इसे अपन बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसी SA नोड के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे दोनों एट्रियम एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, इस डिवाइडेशन को बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। क्या बोलते हैं अपन इसको? कार्डियल सेप्टम। सेप्टम, इस कार्डियल सेप्टम के अंदर पाया जाता है AB नोड। AB नोड। इस कार्डियम सेप्टम के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। या बोलते हैं अपन बंडल ऑफ हिज। ये बंडल ऑफ हिज हमारी जो मायोकार्डियम होती है, इस मायोकार्डियम के अंदर तक धसी हुई होती है। अब देखिए, यहाँ पे पाया जाएगा एक बाल्ब जिसे हम ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बाल्ब। और यहाँ पे पाया जाता है एक दूसरा बाल्ब जिसे अपन बाइकस्पिड बाल्ब या फिर मिट्रल बाल्ब बोलते हैं। इन बाल्ब का काम ये होता है कि जो ब्लड होता है उस ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करने का। कहने का मतलब जब हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा वाला ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पास में आता है, राइट एट्रियम के पास में आता है, तो हमारे जो राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ब्लड के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स हमारे ये जो SA नोड है, इस SA नोड को एक्टिवेट करता है। ये SA नोड क्या करता है? फिर इम्पल्सेज को जनरेट करने का काम करता है। ये SA नोड जब इम्पल्सेज का मतलब होता है बिजली, हमारे दिल के अंदर कुछ बिजली की करंट छोड़ता है। ये इम्पल्सेज हमारे ब्लड से होते हुए हमारे AB नोड के पास जाती है। फिर ये AB नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिज के द्वारा, ये जो बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज के द्वारा हमारी पूरी जो मायोकार्डियम होती है उस मायोकार्डियम के अंदर चला जाता है। बंडल ऑफ हिज की जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं, ये पुरकिंजे फाइबर पूरी मायोकार्डियम के अंदर फैले होते हैं जो हमारे मायोकार्डियम को कॉन्टैक्ट करने का काम करती है और जो ब्लड का फ्लो है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। ये तो हो गई नॉर्मल बात। हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आर्टरीज। जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है उसे बोलते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे अपन? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और हमारे दोनों लंग्स के अंदर जाकर खुलती है। ये हमारे दो लंग्स आ गए, दोनों लंग्स के अंदर जाकर खुलेगी। और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से खुलती है एक आरोटा, आरोटिक आर्टरी। ये जो आरोटिक आर्टरी है, ये आरोटिक आर्टरी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से खुलती है। जब राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो हमारे राइट एट्रियम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बाल्ब ओपन हो जाते हैं। जो ट्राइकस्पिड बाल्ब है, ये ट्राइकस्पिड बाल्ब ओपन हो जाते हैं और जितना भी ब्लड होता है ये ब्लड कहाँ आ जाता है? हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है। तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है? हमारे
लंग्स के अंदर। लंग्स में क्यों जाता है? ताकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिल सके। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है तो वहाँ पे एल्वियोलाई पाई जाती है। एल्वियोलाई के साथ मिक्स होकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यह हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर 4 पल्मोनरी वेन पाई जाती है। 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से आएगी और 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से आती है। जब लंग्स के अंदर ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है, इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारा ब्लड आ जाता है। ब्लड आने के बाद में ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्टैक्ट करता है सेम टू सेम राइट एट्रियम की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी पूरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज कंटिन्यू आती रहती है। सेम वे के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू हमारा पूरा का पूरा ब्लड हमारे आरोटा के अंदर चला जाता है और ये आरोटा यहाँ से ऊपर से डिवाइड होता है, जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करता है, जिसे अपन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, और नीचे एब्डोमिनल आरोटा के रूप में आ जाता है और हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर देता है। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने छोटी सी कोशिश की थी आपको समझाने के लिए कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है और इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। बेसिकली हमारा हार्ट हमारे रिब्स के अंदर पाया जाता है। हमारे रिब्स के सपोर्ट से जो प्रोटेक्शन के अंदर छुपा हुआ रहता है, और हमारे हार्ट के दोनों साइड के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, और अपर साइड में जो ऊपर की साइड अपन देखते हैं तो इसके ऊपर ट्रेकिया आती है। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर थी हार्ट की, और इसका जो मैंने कंडक्शन सिस्टम था वो मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना क्वेश्चन या डाउट मुझे बता सकते हो। जितना हो सकेगा मैं आपको आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।